क्या बताऊं साथियों, बहन के साथों के कहने पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं यहाँ से जाने के बाद थाने तक पहुंचे, जाकर पता करूं कि मेरी बहन हकीकत में जेल में है या नहीं है। लेकिन वहां से जाने के बाद पता चला कि ये बात हकीकत है, मेरी बहन जेल से भी फरार हो चुकी है। न जाने कब बात गई, बहुत पता लगाया, बहन का पता नहीं लगा। कुछ समझ में नहीं आता, मैं जिसके लिए अपनी जिंदगी जी रहा था वो हरामखोर इतना गलत काम करके आज मुझे दुनिया में जीने के काबिल नहीं रखा। किसके लिए जीऊंगा? माँ बाप बच्चे नहीं मर गए, एक बहन थी जिसका सहारा था वो जीते जी मुझे मार डाला। इसलिए दुनिया में मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छा मैं भी अपनी जिंदगी यही पर गवा दूंगा। दुनिया में मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तेरा मालिक तेरा ही सहारा है। तू आज मुझे अपनी गोद में ले ले। अब तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। आज जान दे दूंगा। रुक जा बेटा पंकज, रुक जा बेटा पंकज। तेरे आत्महत्या कर लेने से तेरी जिंदगी का हल नहीं निकलेगा। अरे बेटा, तेरी बहन खोनी नहीं है, घबरा मत बेटा। तो सोच रहा है कैसी आवाज है, तो बेटा मैं समझ दे बोल रहा हूं। तेरी बहन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, बल्कि तेरे बहन की ससुर का खून उसकी सासू मां ने किया है। अपने प्रेमी से मिलकर और इल्जाम तेरी बहन गीता पर लगा दिया। लेकिन इस वक्त तेरी बहन गीता जेल तोड़कर फरार हो गई है और वो भी अभी जंगलों में भटक रही है। ना जाने क्या होगा। जा बेटा जा, इसी वक्त आज से तू अपना नाम बदल दे और तुझे आगे जंगल में माँ भवानी की मंदिर मिलेगी। मंदिर के पास एक कारतूस भरा बेल्ट और 2 नाल की राइफल मिलेगी। उठा ले अपने हाथों में और आज से बन जा डाकू रतन से। क्या सजा होगा? आंखबानी हो रही कि मेरी बहन कातिल नहीं। कातिल तो मेरी बहन की सासू मां, और मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल तक भिजवाया। और आज मेरी बहन जेल का फाटक तोड़कर फरार हो चुकी, न जाने कहां भटक रही है। और आज मुझे रास्ता दिखाया जा रहा है कि आज के बाद तो मेरा नाम बदलकर डाकू रतन सिंह बन जा। ठीक है, आज मैं आपके बताए हुए रास्तों पर कदम उठाने चल रहा हूं, लेकिन ये वादा रहे जब तक मेरी बहन मुझसे नहीं मिलती तब तक मुझे आपका सहारा, आपको मेरी दाहिनी बाजू पर तैयार रहना होगा। आगे चलता हूँ, आप ही का सहारा है। आगे चला हूँ, देखता हूँ मंदिर के पास कारतूस भरी बैग 2 नाल की बंदूक मिलेगी। उसके बाद देखा जाएगा। आगे चलता हूँ, क्या होता है क्या क्या बताओ बाबूजी, मैंने परीक्षा देने के लिए शहर गया हुआ था। मेरा परीक्षा मेरे सेंटर गांव में गया हुआ था। वहां रुककर मैंने अपनी परीक्षा दिया और अच्छे ढंग से परीक्षा दिया हो। मालिक का आशीर्वाद होगा तो मैं जरूर कॉलेज में फर्स्ट आऊंगा। मैं परीक्षा दिया और आज घर आया हूं। चलो घर के अंदर देखो मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी बहन मंजू कैसे है। सबसे मुलाकात करूंगा और अपनी सारी बातें उन सबको बताऊंगा। चलता हूँ अपने घर। थोड़ा देर बाद बैठ कर रास्ता लेती हूँ।
उसके बाद खाना पीना खा के मैं थोड़ा काम धाम करके उसके बाद मैं कॉलेज चली जाऊंगी। क्या बताऊं, मैं ये क्या देख रहा हूं कि बहन मंजू बैठी हुई है और उसका चेहरा मलिन है। जब कभी भी मैं कहीं से आता था तो मेरी बहन मुझे देखती थी तो दौड़कर मेरे गले से लग जाती थी। लेकिन आज क्या देख रहा हूं, इसका चेहरा मुरझाया हुआ है। चलकर पूछता हूं कि आखिर बात क्या है जो कि तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। बहन मंजू, मेरी बात सुनो बहन। कुछ भी ना आ रहा प्यारी बहने। मंजू, आखिर बात क्या है कि जो कि आज तुम उदास बैठी हो, मैं उदासी का कारण तुमसे जानना चाहता हूँ बहन। भैया कहाँ जाता नहीं बताऊं सारी बातें सुनो इसलिए समझ में भैया आता। क्या कही हो बहन, पिताजी का खून हो गया। तुम चिंता मत करो बहन, जो हमारी और तुम्हारी किस्मत में लिखा है वही होगा बहन। बचपन में जब हम और तुम बहुत छोटे थे तब मैं यह दुनिया छोड़कर चली गई। पिताजी ने हमारी और तुम्हारी देख रेख के लिए, परवरिश करने के लिए दूसरी मालाएं, और आज पिता भी यह दुनिया छोड़कर चले गए। हाँ भैया,
चिंता मत करो बहन। इसलिए मैं बात दीदी रो रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, मैं क्या करूं क्या नहीं। बहन मंजू, अब है तुम्हारा भाई रोहित कुमार जिंदा है, तुम चिंता मत करो। अगर पिताजी का खून हो गया है तो मैं पिताजी के खूनी का जरूर पता लगाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है चलो भैया। तुम घर, मैं इसका राज खोल कर रखूंगा। ठीक है भैया, चलो मंजू। चलो। ये समय हो न जाओ, चक्र सुदर्शन धारी